भाइयों और बहनों, बड़े भाग्य से हमें आज सत्संग में आने का अवसर मिला है। सत्संग में आना अपने आप में परमात्मा की कृपा है। जब आत्मा सच्चे नाम की खोज में होती है तो सद्गुरु की दया से उसे यह मौका मिलता है कि वह संगत में बैठे नाम की महिमा सुने और भीतर की यात्रा पर कदम बढ़ाए। आज का विषय है नाम क्या है। भाइयों और बहनों, ये जीवन एक रहस्य है और इस रहस्य की चाबी सतगुरु के पास है। इंसान जब तक बाहरी दुनिया में उलझा रहता है उसे यह समझ ही नहीं आती कि असली दौलत कहाँ है। दुनिया की हर चीज को हमने नाम दिया है, हर रिश्ता नाम से जुड़ा है, हर काम नाम से पहचाना जाता है। लेकिन असली सवाल यह है कि जो नाम हमें सांसारिक पहचान देता है, क्या वही नाम हमारी आत्मा की प्यास बुझा सकता है? नहीं, क्योंकि यह तो केवल इस शरीर की पहचान है जो जन्म और मृत्यु तक सीमित है। असली नाम तो वह है जो जन्म और मृत्यु से परे है, जो काल और कर्म से परे है और जिसे सतगुरु जीव को बख्शते हैं। यही नाम असली सहारा है। सतगुरु बार बार फरमाते हैं कि यह नाम कोई जुबानी शब्द नहीं है, न ही यह किसी किताब में लिखा मिल सकता है। यह नाम वह शक्ति है जो हर जीव के अंदर सांस की तरह चल रही है। जैसे पानी की हर बूंद में समुद्र की पहचान होती है, वैसे ही हर जीव के भीतर यह नाम की धुन गूंज रही है। लेकिन इसे सुनने के लिए हमें अपने मन के शोर को शांत करना पड़ता है। यही काम सद्गुरु हमें सिखाते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा अंधेरे में डर के मारे रोता है और माँ आकर उसे गले से लगा लेती है, वैसे ही यह बेचैन आत्मा जब सांसारिक दुखों में रोती है तो सद्गुरु उसे नाम का सहारा देकर अपने आंचल में सुला लेते हैं। यह नाम आत्मा की वह लौ है जो हमें यह याद दिलाता है कि हमारा घर इस संसार में नहीं है, ये तो केवल एक सराय है, असली मंजिल तो भीतर है। शब्द आया है, सतगुरु देता नाम दुआई, दुख बिन से सुख ही सुख समाई। नाम आत्मा की बीमारी की दवा है, यह मन का इलाज है। मन इधर उधर भटकता है, कभी लालच में, कभी गुस्से में, कभी मोह माया में। लेकिन जब सद्गुरु के दिए नाम का स्मरण होता है तो मन धीरे धीरे ठहरने लगता है। जैसे समुद्र में तूफान आता है तो लहरें उफान मारती हैं, लेकिन जब हवा शांत हो जाती है तो वही समुद्र शांत और स्थिर हो जाता है। ऐसे ही मन की हलचल नाम के अभ्यास से शांत हो जाती है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि नाम की पहचान बाहर से नहीं होती। कोई भी शब्द जो हम बोलते हैं वह केवल इशारा है। असली नाम वह शक्ति है जो भीतर प्रकट होती है। जैसे एक चाबी होती है जो ताले को खोल देती है, वैसे ही नाम वह चाबी है जो आत्मा के पिंजरे का ताला खोल देती है। बिना उस चाबी के आत्मा इस संसार के ताले में बंद रहती है। एक बार किसी महात्मा के पास एक धनी आदमी आया। वह बोला, महाराज, मेरे पास धन दौलत सब है, पर मन को चैन नहीं है, नींद नहीं आती, शांति नहीं है। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, धन से तूने शरीर को तो आराम दिया है, लेकिन आत्मा को क्या दिया? वह बोला, आत्मा को देने की कोई चीज तो मेरे पास नहीं। महात्मा ने कहा, आत्मा के लिए नाम है। यह नाम ही ऐसा अमृत है जो आत्मा की प्यास बुझाता है। धन से भूख मिट सकती है, मकान बन सकता है, गाड़ी खरीदी जा सकती है, लेकिन आत्मा की भूख केवल नाम से मिटती है। भाई, यही बात है। इंसान चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए, जब तक सतगुरु के दिए नाम का अभ्यास नहीं करेगा, उसकी आत्मा बेचैन ही रहेगी। ये बेचैनी ही इंसान को एक जन्म से दूसरे जन्म में घुमाती है। हम सब बार बार इसी मोहजाल में फंसते हैं और असली मकसद को भूल जाते हैं। नाम क्या है? नाम वह शक्ति है जो शुरुआत से ही है, जो कभी खत्म नहीं होती। यह वह अनहद धुन है जो बिना किसी बाजे के अपने आप बज रही है। यही नाम आत्मा की जड़ में बसा हुआ है। जैसे कोई बीज मिट्टी में छुपा रहता है और जब पानी और धूप मिलती है तो अंकुर फूटता है, वैसे ही आत्मा के भीतर नाम छुपा है। जब सद्गुरु की कृपा का पानी मिलता है तब यह नाम प्रकट होता है और आत्मा का सफर शुरू हो जाता है। शब्द आया है, नाम बिना जीवन अधूरा, नाम से ही जीवन पूरा। नाम से ही आत्मा को घर की ओर जाने का रास्ता मिलता है। बिना नाम के आत्मा अंधेरे में टटोलती रहती है। जैसे कोई यात्री जंगल में रास्ता भूल जाए तो चाहे कितनी भी मशाल जला ले, अगर मार्गदर्शक न मिले तो भटकता ही रहेगा। सद्गुरु ही वह मार्गदर्शक हैं जो जीव को नाम देकर असली राह दिखाते हैं। एक बहुत पुराना उदाहरण है। एक गांव में एक कुआं था, लेकिन लोग उससे पानी नहीं निकालते थे क्योंकि सबको लगता था कि इसमें पानी नहीं है।
सब दूर दूर से नहर और नदी से पानी लाते थे। एक दिन एक बुजुर्ग ने कहा, तुम सब बेकार में मेहनत कर रहे हो, इस कुएं में ही मीठा पानी है। लोगों ने विश्वास नहीं किया। उस बुजुर्ग ने रस्सी और बाल्टी डाली और जब ऊपर खींचा तो शुद्ध और मीठा पानी निकला। सब हैरान रह गए। भाई, नाम भी ऐसा ही है, यह हमारे भीतर ही है, लेकिन हम बाहर बाहर दौड़ते रहते हैं। सदगुरु हमें बताते हैं कि इस कुएं में डोरी डालो, यही तुम्हें अमृत देगा। बाबा जी कहा करते हैं कि नाम के बिना जीवन अधूरा है। नाम केवल जपने का विषय नहीं, यह जीने का सहारा है। जब तक हम इसे सदगुरु की आज्ञा से भीतर नहीं लगाते, यह निष्क्रिय रहता है। लेकिन जब अभ्यास होता है तो यही नाम हमें धीरे धीरे उस शक्ति से मिला देता है जिससे हमारा असली नाता है। भाई, नाम की कीमत समझनी बहुत ज़रूरी है। कोई धनवान भी अपना धन बांट दे तो सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा ही मिलेगा, लेकिन सदगुरु जब नाम देते हैं तो हर जीव को पूरा खजाना दे देते हैं। ये खजाना ऐसा है कि न खत्म होता है, न चोरी होता है, न कोई इसे छीन सकता है। यही नाम आत्मा का असली धन है। शब्द आया है, नाम धन सतगुरु दिया, मन तन निखरे ज्यों रतन जड़ा। नाम आत्मा को रत्न की तरह चमका देता है। जब भीतर इसका अभ्यास होता है तो मन का अंधकार हटने लगता है और आत्मा को अपनी असली पहचान होने लगती है। भाइयों और बहनों, नाम की महिमा ऐसी है कि इसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। संसार में जो भी वस्तु है उसकी कोई ना कोई सीमा है। सोना भी सीमित है, हीरा भी सीमित है, पर नाम असीम है। यह नाम वह दिव्य धुन है जो काल की पकड़ से परे है। यह तो वह शक्ति है जो स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। हम सब जब इस संसार में जन्म लेते हैं तो शरीर के साथ मन और इंद्रियां भी आती हैं। ये इंद्रियां हमें बाहर खींचती हैं। आंखें चाहती हैं रूप देखना, कान चाहते हैं आवाज सुनना, जीभ चाहती है स्वाद लेना, हाथ और पांव संसार में दौड़ना चाहते हैं। इसी खिंचाव में जीव उलझा रहता है, पर आत्मा की असली प्यास किसी चीज से नहीं बुझती। यही वजह है कि इंसान सब कुछ पा लेने के बाद भी कहता है, कुछ कमी रह गई है। भाई, वह कमी नाम की है। जैसे कोई पंछी आकाश में उड़ते उड़ते थक जाए और उसे बैठने के लिए डाल न मिले, वैसे ही आत्मा इस संसार में थक चुकी है। वह डाल नाम की है। सदगुरु वही डाल आत्मा को दिखाते हैं। जब आत्मा उस पर बैठती है तो उसे सच्चा विश्राम मिलता है। एक बार की बात है, एक राजा बहुत बड़े महल में रहता था। उसके पास धन, सेना और ऐश्वर्य सब था, लेकिन फिर भी रात को नींद नहीं आती थी। उसने वैद्य बुलाए, सब इलाज किए, लेकिन नींद नहीं आई। एक दिन महल में एक साधु आया। राजा ने पूछा, महात्मन, मुझे नींद क्यों नहीं आती? मेरे पास सब कुछ है। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारे पास सब कुछ है पर नाम नहीं है। राजा ने कहा, नाम क्या है? साधु ने समझाया, नाम वह शक्ति है जो आत्मा को चैन देती है। सोना चांदी शरीर को आराम दे सकता है, पर आत्मा को चैन नहीं दे सकता। चैन केवल नाम में है। साधु ने उसे नाम की ओर लगाया। धीरे धीरे राजा को भीतर शांति मिली और नींद आने लगी। भाई, जब भीतर नाम की धुन प्रकट होती है तो आत्मा को वही सच्चा आराम मिलता है। शब्द आया है, नाम बिना सब जग सूना, नाम लगे तो घर मिल जाना। हम सब बाहर बाहर भटक रहे हैं। कोई समझता है कि रिश्तों में सुख है, कोई समझता है कि व्यापार में सुख है, कोई समझता है कि राजपाट में सुख है, लेकिन जब तक नाम का सहारा न मिले सब अधूरा है। सतगुरु ही हमें यह सहारा देते हैं। बाबा जी फरमाते हैं कि नाम केवल बोलने से नहीं मिलता, ये तो एक अनुभव है। जैसे मिठास का स्वाद हमें तभी मालूम होता है जब हम उसे मुंह में रखते हैं, वैसे ही नाम का रस हमें तब मिलता है जब हम सतगुरु की आज्ञा से भीतर इसका अभ्यास करते हैं। तब आत्मा को मालूम होता है कि असली सुख कहाँ है। भाई, नाम का अभ्यास करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। बड़े बड़े आर्षि मुनि जंगलों में जाकर तपस्या करते रहे, लेकिन उन्हें भी जब तक नाम का सहारा न मिला, आत्मा को चैन नहीं मिला। यह नाम ही है जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ाता है। एक और उदाहरण सुनिए। एक किसान था जिसने अपने खेत में एक कीमती हीरे को दबा रखा था, लेकिन उसकी जानकारी उसे नहीं थी। वह दिन रात मेहनत करता लेकिन गरीबी में रहता। एक दिन एक ज्ञानी व्यक्ति आया और बोला, तेरे खेत में हीरा दबा है। तूने मेहनत बहुत की, पर असली खजाना तेरे पैरों के नीचे है। जब किसान ने खुदाई की तो सचमुच एक बड़ा हीरा मिला। भाई, हम भी वही किसान हैं। हम बाहर बाहर भागते हैं, पर
पर असली नाम का खजाना हमारे भीतर है। सदगुरु हमें बताते हैं कि भीतर हीरे को खोजो, वहीं असली दौलत है। नाम आत्मा की धड़कन है, यह नाम ही जीवन का स्रोत है। जब तक आत्मा शरीर में है, यह नाम सांस के रूप में चल रहा है, लेकिन हम ध्यान बाहर लगाए रहते हैं, इसलिए इसकी पहचान नहीं होती। सदगुरु ध्यान को भीतर मोड़ना सिखाते हैं। जब ध्यान भीतर जाता है तो यही नाम नाद के रूप में गूंजता है। यह नाद आत्मा को ऊपर उठाता है। शब्द आया है, नाम बिना आत्मा अंधेरी, नाम से जगमग होए। भाई, जैसे सूरज निकलता है तो अंधकार मिट जाता है, वैसे ही जब नाम का प्रकाश भीतर होता है तो मन और आत्मा का अंधकार मिट जाता है। तब आत्मा को अपने असली घर की पहचान होती है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि नाम केवल सुनने की चीज नहीं, यह जीने की चीज है। इसे रोजमर्रा के जीवन में उतारना पड़ता है। जैसे कोई दवा डॉक्टर देता है और कहता है कि इसे समय पर लेना, तभी रोग मिटेगा। अगर हम केवल दवा को हाथ में लेकर बैठ जाए और खाएं नहीं, तो रोग कैसे मिटेगा? वैसे ही सद्गुरु नाम देते हैं और कहते हैं कि इसका अभ्यास करो। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो आत्मा की बीमारी कैसे मिटेगी? एक बार एक शिष्य ने सद्गुरु से कहा, महाराज, मैं रोज नाम का जप करता हूं पर मन शांत नहीं होता। सद्गुरु ने कहा, बेटा, जब बर्तन पर वर्षों की मैल जमी हो तो एक बार धोने से साफ नहीं होता, बार बार धोना पड़ता है। वैसे ही मन पर जन्मों जन्मों की गंदगी है, इसे नाम के अभ्यास से धीरे धीरे धोना पड़ेगा। धीरज रख और अभ्यास करता जा। भाई, यही नाम की शक्ति है कि धीरे धीरे यह मन को शुद्ध करता है। नाम आत्मा को उसका असली स्वरूप याद दिलाता है। जैसे कोई आदमी भूल कर अपने घर से दूर चला जाए और किसी राहगीर से पूछे कि रास्ता कहाँ है, तो राहगीर कहता है, यह रास्ता ले ले, तेरा घर वहीं है। नाम वही रास्ता है जो आत्मा को उसके घर तक ले जाता है। शब्द आया है, नाम बिना नर जड़ पशु समाना, नाम बिना नर जन्म गंवाना। भाई, नाम के बिना जीवन व्यर्थ है। जैसे बिना पानी के खेत सूख जाते हैं, वैसे ही नाम के बिना आत्मा सूख जाती है। नाम आत्मा के लिए वह जल है जिससे वह हरी भरी हो जाती है। भाइयों और बहनों, नाम की गहराई जितनी समझी जाए उतनी कम है। संसार में जो भी चीज़ है वह समय के साथ पुरानी हो जाती है। जवानी ढल जाती है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, धन दौलत कभी है तो कभी नहीं रहती, रिश्ते भी बदल जाते हैं। लेकिन नाम ऐसा खजाना है जो न समय से पुराना होता है, न काल से मिटता है, न चोरी होता है, न किसी से छिनता है। यह तो आत्मा का अपना असली धन है। भाई, आत्मा को शांति केवल नाम से ही मिलती है। जब नाम भीतर गूंजता है तो आत्मा को ऐसा लगता है जैसे कोई पंछी लंबे समय तक पिंजरे में बंद रहा हो और अचानक उसे आकाश में छोड़ दिया गया हो। वह खुली हवा में पंख फैलाकर उड़ता है और अपने असली आकाश का आनंद लेता है। आत्मा भी जब नाम की शक्ति से भीतर उठती है तो उसे वही आजादी और आनंद मिलता है। एक बार की बात है, एक शिष्य ने सद्गुरु से पूछा, महाराज, नाम इतना महान क्यों कहा जाता है? सद्गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, एक दीपक अगर जलाया जाए तो अंधेरे कमरे में रोशनी हो जाती है, लेकिन अगर वही दीपक लाखों घरों में बांट दिया जाए तो सब जगह उजाला हो जाएगा। नाम भी ऐसा दीपक है। जब यह आत्मा में प्रज्वलित होता है तो अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। शब्द आया है, नाम दीप जगंतर ज्योति, मिटे अज्ञान तिमिर की कोठी। नाम आत्मा के भीतर दीपक की तरह जलता है। जब यह दीपक जलता है तो जीवन की सारी उलझनें सुलझने लगती हैं। मन जो इधर उधर भटकता रहता है, धीरे धीरे ठहरने लगता है। भाई, मन बड़ा चंचल है। यह कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी भविष्य की चिंता करता है, कभी अतीत के दुख में डूबा रहता है। लेकिन नाम ही वह शक्ति है जो मन को वर्तमान में टिकाती है। वर्तमान ही असली समय है, बाकी सब मन का भ्रम है। नाम आत्मा को वर्तमान में स्थिर कर देता है और यह स्थिरता ही शांति है। बाबा जी समझाते हैं कि नाम का अभ्यास करना ही सच्चा धर्म है। पूजा, पाठ, माला, तीर्थ, ये सब केवल सहारा है, पर असली धर्म तो नाम है। धर्म का मतलब है जुड़ना। आत्मा का असली जुड़ाव तभी होता है जब वह नाम के सहारे अपने स्रोत से जुड़ती है। भाई, यह नाम केवल सद्गुरु की कृपा से मिलता है। यह न किताब से मिलता है, न विद्या से, न धन से, न किसी यज्ञ या हवन से। यह तो सद्गुरु का प्रसाद है। जैसे कोई ताला बिना चाबी के नहीं खुल सकता, वैसे ही आत्मा बिना नाम के अपने असली घर तक नहीं पहुंच सकती। एक पुरानी घटना है। एक आदमी ने सारी उम्र ग्रंथों का अध्ययन किया,
वह बहुत विद्वान हो गया, पर अंत में जब मृत्यु का समय आया तो वह घबराने लगा। उसने कहा, मैंने किताबें बहुत पढ़ी, लेकिन मुझे शांति क्यों नहीं है? पास में बैठे महात्मा ने कहा, विद्या से ज्ञान तो मिलता है, पर अनुभव केवल नाम से मिलता है। तूने पढ़ाई तो की, पर नाम का अभ्यास नहीं किया, इसलिए तेरे भीतर स्थिरता नहीं आई। भाई, यही बात है, बिना नाम के केवल ज्ञान अधूरा है, नाम ही अनुभव कराता है। शब्द आया है, विद्या पढ़ी पढ़ी जग हुआ अंधा, नाम बिन सब झूठा फंदा। भाई, विद्या जीवन में जरूरी है, पर आत्मा की मुक्ति केवल नाम से होती है। यही नाम हमें अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में ले जाता है। नाम आत्मा को ऐसा बल देता है कि संसार के दुख उसे हिला नहीं सकते। जैसे जड़ वाला पेड़ आंधी आने पर भी गिरता नहीं, वैसे ही नाम में टिके हुए जीव को संसार की आंधियां हिला नहीं सकती। थन जाए, मान जाए, शरीर भी छूट जाए, लेकिन आत्मा नाम से जुड़ी रहे तो उसे कोई डिगा नहीं सकता। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि नाम ही जीवन का सहारा है। जैसे बच्चा माँ की उंगली पकड़कर चलता है, वैसे ही आत्मा नाम की डोरी पकड़कर सतगुरु के साथ चलती है। जब तक वह डोरी हाथ में है, आत्मा कभी रास्ता नहीं भूल सकती। एक बार एक शिष्य बहुत परेशान था। उसने सतगुरु से कहा, महाराज, मेरा मन हर वक्त चिंता में रहता है। मैं नाम जपता हूं, पर चैन नहीं मिलता। सतगुरु ने कहा, बेटा, तू नाम को काम की तरह करता है, प्रेम की तरह नहीं। जब नाम को प्रेम से करोगे तो मन ठहरेगा। जैसे माँ अपने बच्चे का नाम लेती है तो उसमें प्रेम होता है, वैसे ही अगर तू नाम में प्रेम जोड़ देगा तो मन खुद ही टिक जाएगा। भाई, नाम केवल जुबान से लेने की चीज नहीं, दिल से लगाने की चीज है। शब्द आया है, नाम बिना प्रेम अधूरा, नाम प्रेम से जीवन पूरा। भाई, प्रेम ही नाम का असली स्वाद है। जब नाम प्रेम से किया जाता है तो आत्मा उसमें डूब जाती है और संसार के झंझट अपने आप हल्के लगने लगते हैं। नाम का एक और पहलू है, यह आत्मा को घर की याद दिलाता है। जैसे कोई परदेश में चला जाए और घर की याद सताती रहे, वैसे ही आत्मा भी नाम से अपने असली घर की याद करती है। यही नाम आत्मा को खींचता है। एक उदाहरण से समझिए। एक ग्वाला रोज अपनी बांसुरी बजाता था। उसकी बांसुरी की धुन इतनी प्यारी थी कि उसकी गायें कहीं भी चढ़ती, जैसे ही धुन सुनती भागकर उसके पास लौट आती। भाई, आत्मा भी संसार में भटक रही है। सतगुरु नाम की बांसुरी बजाते हैं। आत्मा उस धुन को सुनते ही दौड़कर सतगुरु की शरण में लौट आती है। यही नाम का खिंचाव है। भाई, नाम आत्मा का असली सहारा है। जब यह भीतर गूंजता है तो आत्मा को वही आनंद मिलता है जो न शब्दों में आ सकता है, न किसी बाहरी वस्तु में। यही कारण है कि महापुरुषों ने बार बार कहा है कि नाम से बड़ा कुछ नहीं। शब्द आया है, नाम बिना सब व्यर्थ व्यवहार, नाम से मिले सतगुरु दरबार। भाई, नाम के सहारे ही आत्मा सतगुरु के दरबार तक पहुंच सकती है। यही नाम आत्मा को जन्म मरण से छुड़ाता है और उसे परमात्मा से मिला देता है। भाइयों और बहनों, नाम की महिमा असीम है। जितना भी बोला जाए वह सब अधूरा ही रहेगा, क्योंकि नाम तो शब्दों से परे की चीज है। हम जो भाषा बोलते हैं वह केवल संकेत देती है, पर नाम का असली रस तो भीतर अनुभव होता है। यह अनुभव ही आत्मा को बदल देता है। यह नाम ही है जो आत्मा को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाकर उसे उसके असली घर तक ले जाता है। भाई, हम सब जानते हैं कि जीवन अस्थाई है। हर दिन एक पत्ता झड़ता है, हर सांस हमें मृत्यु के करीब ले जाती है, पर हमें इसकी चिंता नहीं होती। हम ऐसे जीते हैं जैसे यह शरीर हमेशा रहने वाला है। असली सच्चाई यह है कि यह शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। आत्मा को बचाने का सहारा केवल नाम है। यह नाम ही हमें मृत्यु से पहले मृत्यु का स्वाद चखाता है। जब भीतर नाम की धुन गूंजती है तो आत्मा को पता चलता है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है, जीवन तो अनंत है। शब्द आया है, नाम बिना सब मरना सांचा, नाम से जीवन अमर अटांचा। भाई, नाम आत्मा को अमर कर देता है। जब यह नाम भीतर प्रकट होता है तो मृत्यु का भय मिट जाता है। इंसान मौत से क्यों डरता है? क्योंकि उसे पता नहीं कि आगे क्या होगा। लेकिन जब नाम का अनुभव हो जाता है तब आत्मा को अपने घर की झलक मिलती है और मौत उसके लिए डर नहीं बल्कि एक दहलीज बन जाती है। एक बार एक शिष्य बहुत डर के साथ सतगुरु के पास आया। उसने कहा, महाराज, जब भी मौत की बात सोचता हूं तो मन कांप जाता है। सतगुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जो नाम में जुड़ा है उसे मौत से डर नहीं लगता। मौत तो केवल कपड़े बदलने जैसी है,
जैसे पुराना वस्त्र फेंक कर नया पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया ले लेती है। नाम से जुड़ा हुआ जीव जानता है कि उसका घर तो भीतर है, शरीर केवल एक कपड़ा है। भाई, यही नाम की शक्ति है। नाम आत्मा को हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। दुनिया में सुख दुख आते जाते रहते हैं। कोई समय ऐसा आता है जब इंसान हंसता है और कोई समय ऐसा आता है जब रोता है, लेकिन नाम में जुड़ा जीव हर हालत में संतुलित रहता है। वह जानता है कि यह सब अस्थाई है, असली सहारा केवल नाम है। बाबा जी समझाते हैं कि नाम का अभ्यास करना ही आत्मा को मजबूत बनाता है। जैसे किसी लोहे को आग में डालकर तपाया जाता है तो वह मजबूत हो जाता है, वैसे ही आत्मा को नाम की भट्टी में डालो तो यह काल और कर्म से अडिग हो जाती है। भाई, नाम आत्मा को धीरे धीरे बदल देता है। जब नाम भीतर चलता है तो मन की गंदगी धुलने लगती है, गुस्सा कम होने लगता है, लालच ढीला पड़ने लगता है, मोह और अहंकार कमजोर पड़ने लगते हैं। ये सब अपने आप होता है। जैसे सूरज निकलता है तो अंधेरा अपने आप हट जाता है, वैसे ही नाम का प्रकाश भीतर होता है तो बुराइयां अपने आप मिटने लगती हैं। एक बार एक आदमी जंगल में गया। वहां एक गुफा में बहुत अंधेरा था। उसने सोचा, मुझे अंधेरा हटाना है। उसने झाड़ू उठाई और अंधेरा झाड़ने लगा। पर अंधेरा झाड़ने से कहाँ मिटता है। तभी किसी ने कहा, दीपक जला ले। जैसे ही दीपक जला, अंधेरा अपने आप मिट गया। भाई, मन की गुफा भी अंधेरी है। हम कोशिश करते हैं कि गुस्सा मिटाए, लालच मिटाए, मोह मिटाए, पर वे नहीं मिटते। जब नाम का दीपक जलता है तो ये सब अंधेरे अपने आप मिट जाते हैं। शब्द आया है, नाम बिना सब झूठ अंधेरा, नाम से घर हो उजियारा। भाई, यह उजियारा ही आत्मा का असली जीवन है। यही उजियारा हमें सद्गुरु नाम के रूप में देते हैं। नाम आत्मा को ऊपर उठाता है। जब ध्यान नाम में लगता है तो आत्मा धीरे धीरे शरीर से ऊपर उठने लगती है। जैसे ही ध्यान आंखों के भीतर टिकता है, आत्मा अपने घर की ओर यात्रा शुरू कर देती है। यही यात्रा सद्गुरु की निगरानी में होती है। आत्मा अकेली नहीं होती, नाम की शक्ति हर वक्त उसके साथ रहती है। एक बार किसी शिष्य ने सद्गुरु से पूछा, महाराज, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे कौन संभालता है? सद्गुरु ने कहा, नाम ही उसे संभालता है। यह नाम आत्मा का ऐसा साथी है जो जन्म से मृत्यु तक और मृत्यु से आगे तक साथ रहता है। बाकी सब रिश्ते यहीं तक सीमित हैं। शरीर, परिवार, धन सब यहीं रह जाते हैं, पर नाम आत्मा के साथ चलता है। भाई, यही नाम की असली कीमत है। भाई, नाम आत्मा की पहचान है। जैसे कोई सैनिक अपनी वर्दी से पहचाना जाता है, वैसे ही आत्मा नाम से पहचानी जाती है। यह नाम ही आत्मा को सतगुरु के दरबार तक पहुंचाता है। शब्द आया है, नाम बिना नर भटके जंगल, नाम लगे तो पावे अचल। भाई, ये संसार एक जंगल है। इसमें हर तरफ कांटे हैं, हर तरफ धोखा है। आत्मा इस जंगल में भटक रही है। सद्गुरु नाम देकर उसे सही रास्ता दिखाते हैं। नाम से जुड़ा जीव फिर भटकता नहीं। बाबा जी कहा करते हैं कि नाम में इतनी शक्ति है कि यह जीव को उस मंजिल तक पहुंचा देता है जहां शब्द भी नहीं पहुंच सकते। यह नाम ही आत्मा को अनंत सुख देता है। यही कारण है कि महापुरुष बार बार कहते हैं, बाकी सब छोड़ दो, नाम को पकड़ लो। एक किसान की मिसाल सुनिए। वह किसान रोज नदी से पानी लाता और अपने खेतों में डालता, पर उसका खेत फिर भी सूखा रहता। उसने सद्गुरु से शिकायत की, महाराज, मैं मेहनत बहुत करता हूं पर फसल नहीं होती। सद्गुरु ने कहा, बेटा, तूने पानी खेत की मेड़ पर डाला है, जड़ों तक नहीं पहुंचाया। जब तक पानी जड़ों तक नहीं जाएगा, फसल कैसे होगी? भाई, हम भी नाम का जप जुबान से करते हैं, पर जब तक यह भीतर ध्यान से आत्मा की जड़ों तक नहीं पहुंचेगा, तब तक आत्मा हरी भरी नहीं होगी। सद्गुरु हमें यही सिखाते हैं कि नाम को भीतर लगाओ। भाई, नाम आत्मा का असली भोजन है। शरीर भोजन से जीवित रहता है, पर आत्मा नाम से जीवित रहती है। अगर आत्मा को नाम न मिले तो वह कमजोर हो जाती है। यही कारण है कि लोग बेचैन रहते हैं, नींद नहीं आती, मन अशांत रहता है। जब नाम का रस मिलता है तो आत्मा तृप्त होती है। शब्द आया है, नाम रस पावे जो कोई, अमर होए तृष्णा सब खोई। भाई, यह नाम ही आत्मा की प्यास बुझाता है। जब यह प्यास बुझती है तो जीव को सच्चा आनंद मिलता है। भाइयों और बहनों, आज हम नाम की महिमा को और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि आत्मा और परमात्मा के बीच का जो पुल है, वह केवल
नाम है। संसार की हर चीज हमें बाहर खींचती है, इंद्रियां निरंतर हमें बिखेरती है, मन निरंतर किसी न किसी मोह और माया की ओर दौड़ाता है। लेकिन नाम वह शक्ति है जो जीव को भीतर खींचकर मूल से जोड़ती है। नाम के बिना जीव चाहे कितने भी ग्रंथ पढ़ ले, चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर ले, चाहे कितने भी नियम और व्रत कर ले, लेकिन आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग खुलता नहीं है। नाम वह शक्ति है जो श्वासों के साथ भीतर चल रही है, परंतु जीव इसको पहचान नहीं पाता। सद्गुरु जब कृपा करते हैं तो नाम का रहस्य समझ में आता है। ये नाम बाहर सुनाई देने वाला नहीं, बल्कि भीतर अनुभव होने वाला है। यही कारण है कि सद्गुरु बार बार कहते हैं कि नाम को दिल और दिमाग से नहीं, आत्मा से पकड़ना है। यह तो एक दिव्य धारा है जो निरंतर बह रही है। संसार के लोग जिस नाम की ओर भागते हैं वह केवल शब्द है, लेकिन सतगुरु का दिया हुआ नाम आत्मा को रस प्रदान करता है। एक बार किसी भक्त ने सतगुरु से पूछा कि नाम की पहचान कैसे हो। सतगुरु ने कहा कि जिस प्रकार भूखा व्यक्ति रोटी खाता है तो उसे तृप्ति हो जाती है, उसी तरह जो नाम भीतर प्रकट होता है, आत्मा की प्यास उसी से बुझती है। बाकी सब नाम केवल शब्द हैं जिनसे आत्मा की भूख शांत नहीं होती। एक बार एक साधक ने वर्षों तक किताबें पढ़ी, मंत्र जपे, पूजा की, लेकिन भीतर शांति नहीं मिली। अंत में वह थक हार कर सतगुरु के चरणों में पहुंचा। सतगुरु ने उसे नाम का अभ्यास समझाया। जब उसने नियमित रूप से अभ्यास शुरू किया तो भीतर शांति का अनुभव हुआ। उसकी आत्मा धीरे धीरे माया से हटकर प्रभु की ओर खींचने लगी। वह कहने लगा कि यह नाम ही असली खजाना है, बाकी सब कुछ खाली है। नाम की शक्ति का अंदाजा हम अपनी दैनिक जिंदगी से भी लगा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बाहर भटकता है और अचानक उसका कोई सगा संबंधी पुकारता है तो वह उसी आवाज की ओर खींचता है। उसी तरह आत्मा जब नाम को सुनती है तो उसी ओर खींच जाती है, क्योंकि यह आत्मा का असली ठिकाना है। यह नाम कोई बाहर की आवाज नहीं, बल्कि अनहद नाद है जो निरंतर भीतर गूंज रहा है। शब्द में भी यही आया है, अनहद नाम हमारा प्यारा, सतगुरु दिया है जिनको तारा। नाम केवल वचन नहीं है, नाम तो परमात्मा की प्रत्यक्ष शक्ति है। जिस जीव को सद्गुरु यह नाम दे देते हैं वह संसार के बंधनों से मुक्त होने का अधिकारी हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि वह नाम का अभ्यास नियमित करे। केवल सुन लेना ही काफी नहीं है, नाम को अपनाना है, नाम में डूबना है। सद्गुरु हमें बार बार समझाते हैं कि नाम के बिना मन पर काबू नहीं पाया जा सकता। मन को वश में करने के लिए जितने भी तरीके अपनाए जाएं वे अस्थाई हैं, लेकिन जब मन नाम से बंध जाता है तो वह शांति में आ जाता है। नाम वह डोरी है जिससे मन बंधकर भीतर ठहरता है। एक बार की बात है, एक साधक रोज सद्गुरु के पास आता, सत्संग सुनता, लेकिन अभ्यास नहीं करता। वह केवल यह कहता कि सद्गुरु कृपा करे। सद्गुरु मुस्कुराकर कहते कि नाम तो तुझे मिल चुका है, लेकिन यदि तू इसका अभ्यास नहीं करेगा तो कृपा का फल कैसे पाएगा। एक दिन उस साधक ने निश्चय किया कि अब मैं नियमित अभ्यास करूंगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। उसकी आंखों में पहले जैसी बेचैनी नहीं रही, वह शांत और प्रेममय हो गया। यह बदलाव नाम की शक्ति से हुआ। नाम में इतना बल है कि यह हमें जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर देता है। हर आत्मा युगों से इस चक्र में फंसी हुई है। नाम ही वह कुंजी है जो इस चक्र को तोड़ती है और आत्मा को उसके असली घर में पहुंचाती है। बाबा जी अक्सर उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में नाव लेकर बिना पतवार के चला जाए तो वह इधर उधर भटकता रहता है और कभी डूबने का डर रहता है, लेकिन यदि उसके पास मजबूत पतवार हो तो वह सुरक्षित पार पहुंच जाता है। इसी प्रकार संसार के समुद्र को पार करने के लिए नाम ही वह पतवार है जो हमें सुरक्षित पार लगाती है। भाइयों और बहनों, यह नाम अनमोल खजाना है, हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। जो आत्मा नाम का सहारा लेती है वह न केवल इस जन्म में सुखी होती है, बल्कि अगले जन्मों के बंधन भी टूट जाते हैं। संसार का कोई भी धन इस नाम की बराबरी नहीं कर सकता। नाम ही आत्मा का सच्चा आहार है, नाम ही आत्मा का सच्चा बल है और नाम ही आत्मा का सच्चा सहारा है। शब्द में भी यही कहा गया है, नाम बिन जीव कंगाल, नाम बिना सब जंजाल। इसलिए भाई, हमें अपने जीवन में नाम को सबसे ऊंचा स्थान देना है। यह ना समझे कि नाम केवल शब्द है, यह परमात्मा की जीवंत शक्ति है जो सद्गुरु के द्वारा आत्मा को दी जाती है।
जब आत्मा इस नाम में डूबती है तो वही उसका असली जीवन है। अब प्रश्न यह है कि हम नाम को कैसे पकड़े। इसका उत्तर सरल है, सतगुरु की आज्ञा में रहकर नियमित अभ्यास करना। कोई भी साधना, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी व्रत इतना फल नहीं दे सकता जितना नाम का अभ्यास देता है। सतगुरु यही तो समझाते हैं कि नाम में ही सब कुछ है। भाइयों और बहनों, नाम ही जीवन का सार है। हमें इस अनमोल खजाने को कभी हल्का नहीं लेना चाहिए। सतगुरु ने जो कृपा करके नाम दिया है उसका निरंतर अभ्यास करें। यही अभ्यास हमें धीरे धीरे भीतर ले जाएगा और वहीं आत्मा का असली सुख है। गुरु नानक देव जी ने बार बार यही कहा कि नाम ही असली खजाना है। वे कहते हैं, नाम जपहु जीवा सुख होए। यानी जो जीव नाम जपता है वही असली सुख पाता है। संसार की दौलत, राजपाट, रुतबा सब माया है, ये सब यहीं रह जाएगा। लेकिन नाम आत्मा के साथ जाता है। गुरु नानक देव जी ने यह भी कहा, बिनु नावे भक लागय तन भीतरी, बिनु नावे सुख न होए। अर्थात नाम के बिना आत्मा भूखी प्यासी रहती है, उसे कभी चैन नहीं मिलता। संत कबीर साहिब ने तो नाम को जीवन की सांस बताया। वे कहते हैं, हरि का नाम अमर है भाई, हरि का नाम अमियो। यानी नाम अमर है, वही अमृत है। कबीर साहिब ने यह भी कहा कि बिना नाम के जीव अधूरा है। वे समझाते हैं कि नाम से ही आत्मा परमात्मा से मिलती है, वरना चाहे जितना भी बाहर का पूजा पाठ कर लो, आत्मा को परम सुख नहीं मिलता। कबीर जी ने यह भी कहा, नाम बिना सब झूठा और उपास सब खोई। अर्थात नाम के बिना सब व्यर्थ है, बाकी सब साधना केवल समय का अपव्यय है। संत रविदास जी ने भी नाम की महिमा बड़े ही सरल शब्दों में कही। वे कहते हैं, नाम बिना सब सूना, नाम बिन कौन सहाय। यानी इस संसार में नाम के बिना सब कुछ खाली है। आत्मा के साथ अंत में केवल नाम ही सहारा बनता है। संत रविदास जी तो ये भी कहते हैं कि नाम ही ऐसा साथी है जो मृत्यु के समय भी जीव को नहीं छोड़ता। बाकी सब रिश्ते, धन, वैभव सब यहीं रह जाते हैं। इसी तरह संत तुलसीदास जी ने भी कहा, नामु तुलसी अद्भुत माहा, राम नामु उर अंतर चाहा। यानी राम का नाम अद्भुत है जो हृदय के भीतर गूंजता है। तुलसीदास जी ने तो यहां तक कहा कि नाम स्वयं राम से भी बढ़कर है, क्योंकि राम नाम से ही हम राम तक पहुंच सकते हैं। मीराबाई ने भी नाम की ही महिमा गाई। उन्होंने कहा कि यह नाम ही है जिसने उन्हें कृष्ण से जोड़ दिया। वे गाती थीं कि नाम ही वह डोरी है जिससे जीव प्रभु से बंध जाता है। मीरा कहती हैं कि नाम का स्वाद ऐसा है कि एक बार आत्मा उसमें डूब जाए तो फिर संसार का कोई सुख आकर्षित नहीं करता। भक्त सूरदास जी ने भी कहा कि नाम अमृत है जो आत्मा की प्यास को बुझाता है। उनका कहना था कि नाम बिना सब कुछ अंधकार है। अगर हम और पीछे चलें तो वेद और उपनिषदों में भी यही कहा गया कि एक दिव्य नाद, एक अनाहत ध्वनि निरंतर गूंज रही है। उसे ही ओम कहा गया। वही शाश्वत नाम है, वही अनादि शक्ति है। इन सभी संतों की वाणी से यही सिद्ध होता है कि नाम ही असली साधना है। बाहर की रस्में, कर्मकांड, दिखावे सब अस्थाई हैं। आत्मा को अगर असली सुख पाना है तो नाम का सहारा लेना होगा। संत महापुरुष कभी किसी धर्म, किसी जाति या किसी भाषा की सीमा में बंधकर नाम की बात नहीं करते। उनका संदेश सबके लिए समान है। चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए नाम ही मार्ग है। सद्गुरु वही है जो जीव को नाम की अनुभूति कराए। भाइयों और बहनों, सोचो, अगर गुरु नानक देव जी, कबीर साहिब, रविदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, सूरदास जैसे संत महापुरुष बार बार यही समझाते रहे कि नाम ही सब कुछ है, तो हम क्यों किसी और चीज में उलझे रहें। हमें भी इस नाम की कदर करनी चाहिए और सद्गुरु की कृपा से इसे पकड़ना चाहिए। शब्द में भी यही आया है, नाम बिना सब कूड़ा, नाम ही सच है। नाम ही आत्मा को अंधकार से निकालकर उजाले की ओर ले जाता है। नाम ही वह शक्ति है जो हमें जन्म मरण के चक्र से पार लगाती है। यही कारण है कि सभी संतों और महापुरुषों ने केवल नाम की महिमा गाई और बाकी सबको व्यर्थ बताया। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, राम नाम बड़ोई अजस्र, सकल सुख प्रद राम नाम। राम का नाम अनंत सुख देने वाला है। जब हनुमान जी ने सागर पार करना था तो उन्होंने अपने बल का सहारा नहीं लिया। वे तो कहते हैं, राम काज कीन है बिनु मोहि कहाँ विश्राम। उन्होंने राम का नाम लिया और सागर पार कर गए। अगर हनुमान जी अपनी शक्ति पर भरोसा करते तो शायद संदेह होता, पर राम नाम के सहारे वे उछल पड़े और सागर लांघ गए।
इसका अर्थ यही है कि नाम वह शक्ति है जिससे असंभव भी संभव हो जाता है। रामायण का ही एक और प्रसंग देखिए। जब सीता माता अशोक वाटिका में थीं तो उन्हें सबसे बड़ा सहारा केवल राम का नाम ही था। वे बार बार राम का स्मरण करती और उसी नाम से अपने दुख को सहन करती। यही नाम उनकी शक्ति बना, यही नाम उनकी ढाल बना। तुलसीदास जी ने तो यहां तक कहा है, राम नाम मणिदीप धरु जिह देहरीन द्वार, यानी राम नाम दीपक की तरह है। अगर हम अपनी जिह्वा पर इस दीपक को रख लें तो भीतर का अंधकार मिट जाता है। अब महाभारत की ओर आइए। जब भीमसेन और अर्जुन जैसी महाशक्तियां युद्ध में उतरी तो उनकी ताकत केवल शस्त्रों की नहीं थी, बल्कि वे नाम के सहारे लड़े। अर्जुन ने जब गीता के समय मोह में आकर शस्त्र छोड़ दिए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें नाम और भक्ति का ही मार्ग दिखाया। कृष्ण ने कहा कि समस्त कर्मों को मुझे समर्पित कर, मेरा स्मरण कर और नाम जप, तभी तुझे मुक्ति मिलेगी। महाभारत का एक सुंदर प्रसंग है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घिर गया था। वह वीर था पर अंत में शहीद हो गया। लेकिन पांडवों की विजय केवल शस्त्र बल से नहीं हुई, वह कृष्ण के नाम और कृपा के कारण हुई। द्रौपदी का चीरहरण जब हुआ तो उसने किसी और का सहारा नहीं लिया। उसने हाथ जोड़कर बार बार कृष्ण का नाम पुकारा और कृष्ण ने उसे पचा लिया। यह नाम की महिमा नहीं तो और क्या है। भीष्म पितामह जैसे महापुरुष जब बाणों की शैया पर लेटे थे, तब उन्होंने अंत समय केवल कृष्ण का नाम जपा। उन्होंने भगवान को अपने समक्ष देखा और नाम का स्मरण करते हुए शरीर त्यागा। इससे यह सिद्ध होता है कि अंत समय केवल नाम ही साथ जाता है। रामायण और महाभारत दोनों ही हमें यही शिक्षा देते हैं कि नाम ही जीवन का असली बल है। चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, चाहे हमारे पास कितना भी ज्ञान क्यों न हो, पर यदि नाम का सहारा न हो तो सब व्यर्थ है। रामायण में भी यह स्पष्ट है कि विभीषण को राज्य तभी मिला जब उसने राम नाम का सहारा लिया। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरीन द्वार। और यह भी कहा, राम नाम बिनु तरे न कोई, यानी बिना नाम के कोई इस संसार सागर को पार नहीं कर सकता। महाभारत में जब अर्जुन को संशय हुआ कि मैं अपने बंधु बांधवों को कैसे मारूं, तब कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया और अंत में यही कहा कि तू मेरा स्मरण कर, मेरा नाम ले और युद्ध कर। तभी उसकी बुद्धि स्थिर हुई। भाइयों और बहनों, सोचो, अगर इतने महान योद्धा, इतने बड़े महापुरुष, माताएं और भक्त सब नाम के सहारे ही सफल हुए, तो हम साधारण जीव नाम के बिना कैसे आगे बढ़ सकते हैं। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों का मूल संदेश यही है कि नाम ही आत्मा का असली सहारा है। बाबा जी भी यही समझाते हैं कि नाम की शक्ति को कभी कम मत समझो। ये नाम ही वह डोरी है जिससे आत्मा प्रभु तक पहुंचती है। बाकी सब सहारे टूट जाते हैं, पर नाम कभी नहीं टूटता। शब्द में भी यही आया है, नाम के धारे सगल संसार, नाम के धारे सिमरि साकार। तो भाइयों, हमें इस नाम को जीवन का केंद्र बनाना है। यही वह शक्ति है जिसने हनुमान को सागर पार कराया, द्रौपदी की लाज बचाई, अर्जुन को ज्ञान दिया और भीष्म पितामह को अंत समय शांति दी। यही नाम आज हमारे पास भी है। हमें सद्गुरु की कृपा से इसे पकड़ना है और निरंतर अभ्यास करना है। भाइयों और बहनों, अब यह सत्संग अपने अंतिम चरण पर पहुंच रहा है। नाम की महिमा का जितना वर्णन किया जाए वह कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि यह केवल शब्दों की सीमा में नहीं आता। यह तो एक जीने की कला है, एक अनुभव है, एक रूहानी सफर है। नाम वह शक्ति है जिसने इस पूरी सृष्टि को जन्म दिया। वही शक्ति हर प्राणी के भीतर बस रही है और वही शक्ति हमें फिर से अपने स्रोत तक खींचने की क्षमता रखती है। सदियों से संतों ने यही संदेश दिया कि जो नाम की शक्ति से जुड़ जाता है वह इस दुनिया के दुखों और माया की बेड़ियों से मुक्त हो जाता है। संत कबीर ने कहा था, नाम बिना सब सूना है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में बार बार नाम की महिमा गाई। गुरु नानक देव जी ने सतिनाम को ही मूल मंत्र बताया। संत रविदास जी ने तो सीधे कहा कि नाम ही वह नाव है जो हमें इस संसार सागर से पार ले जाती है। हर युग में संतों और सद्गुरुओं ने नाम को ही आत्मा की असली पूंजी बताया। नाम हमें जीवन में स्थिरता देता है। जब मन बेकाबू हो जाता है, जब इच्छाएं और वासनाएं हमें इधर उधर खींचती हैं, तब नाम की याद हमें भीतर से संभाल लेती है। नाम से जुड़कर आत्मा धीरे धीरे भीतर की यात्रा करती है और वहां उस प्रकाश और ध्वनि का अनुभव करती है जो परम तत्व की पहचान है। यही अनुभव असली भक्ति है।
बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि संसार में हर चीज बदल रही है। रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, शरीर भी एक दिन साथ छोड़ देता है, पर नाम ही एकमात्र चीज है जो कभी नहीं बदलती, जो जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ रहती है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि नाम ही असली साथी है, असली मित्र है, असली सहारा है। एक बार एक साधक बाबा जी के पास आया और बोला, बाबा जी, मेरा मन बहुत परेशान रहता है, कभी यह चाहता है, कभी वह चाहता है, मैं क्या करूं? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, मन को काम देने की आदत डालो, इसे नाम का काम दे दो। जब भी यह इधर उधर भागे, इसे पकड़कर नाम में लगा दो। धीरे धीरे यह शांत हो जाएगा और तुम्हें भीतर की शांति का अनुभव होगा। भाइयों और बहनों, जीवन का असली सुख बाहर कहीं नहीं है। धन, वैभव, शोहरत, रिश्ते, ये सब अस्थाई हैं। इनसे हमें कुछ समय का सुख मिल सकता है, पर स्थायी सुख नहीं। स्थायी सुख केवल उस समय मिलता है जब आत्मा नाम से जुड़कर परमात्मा की गोद में विश्राम करती है। वही सुख अमर है, वही सुख शाश्वत है। इसलिए संत महात्मा बार बार हमें कहते हैं कि समय को व्यर्थ मत गंवाओ। यह मानव जीवन बहुत अनमोल है। न जाने कितनी योनियों के बाद हमें यह अवसर मिला है। इसे केवल खाने पीने, धन जोड़ने या शरीर की सेवा में मत गंवाओ। इसे नाम की साधना में लगाओ। यही असली खजाना है जो हमारे साथ हमेशा रहेगा। अंत में एक छोटी सी घटना साझा करूं। एक माँ अपने छोटे बेटे को रोज समझाती थी कि नाम जप किया करो, इससे तुम्हें शक्ति मिलेगी। बच्चा छोटा था, उसकी समझ में ज्यादा कुछ नहीं आता था, पर माँ के कहने पर वह रोज थोड़ा थोड़ा नाम जपता। कई साल बीत गए। जब वह बड़ा हुआ और जीवन के संघर्षों से गुजरा, तब उसे महसूस हुआ कि वही नाम उसका असली सहारा है। उसने कहा, माँ, अगर आपने मुझे नाम से न जोड़ा होता तो मैं जीवन की मुश्किलों में कभी टिक नहीं पाता। भाइयों और बहनों, यही नाम की शक्ति है। यह हमें न केवल दुनिया में जीना सिखाता है, बल्कि मृत्यु के बाद भी हमें उस मंजिल तक पहुंचाता है जिसके लिए आत्मा तरसती है। इसलिए सभी संतों की यही पुकार है कि नाम को जीवन का केंद्र बना लो। सद्गुरु ने जो अमोलक दान हमें दिया है, उसकी कदर करो, उसका अभ्यास करो और उस प्रेम से जुड़ो जो कभी समाप्त नहीं होता। यही असली भक्ति है, यही असली जीवन है, यही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। सद्गुरु की बख्शिश से ही हमें यह अनमोल नाम मिला है। दुआ है कि हम सब इसे हृदय से संभालें और अभ्यास करते हुए उस मंजिल तक पहुंचे जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। वही असली घर है, वही असली शांति है, वही असली सुख है।